हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उमानाथ पांडे स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, सीबीएसई की नोटिफिकेशन पर तो हमने वीडियो बना दिया है जो कि क्लास 12 के बच्चों के लिए आया है। इम्प्रूवमेंट, कंपार्टमेंट, प्राइवेट, एडिशनल सब्जेक्ट और आरटी के बच्चों के बारे में ये नोटिस आप सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर देख चुके हो और हो सकता है कि आपने अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ ली हो और आपको पता लग गया हो कि कैसे कैसे फॉर्म भरना है, फीस कितनी है और पूरी प्रक्रिया आप समझ गए हो। फिर भी जो हमने लास्ट वीडियो बनाया था उसमें बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए हैं और बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि इसमें उनको क्या करना है। तो इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाले हैं इसी के बारे में। सबसे पहले तो क्लास 10th वाले बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों दो कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन ये कि या तो मिसप्रिंट हुआ हो, इसकी संभावना बहुत कम है। सीबीएसई से मिसप्रिंट नॉर्मली नहीं होता है। लेकिन एक और बात है बच्चों कि हर बार जब फॉर्म आते थे तो क्लास 10th और क्लास 12 के एक साथ आते थे। अब इस बार फॉर्म अलग हो गए, खाली क्लास 12 की नोटिस आई है। अब या तो 10th की अभी अपलोड ना हुई हो या तो एक दिन में आ जाएगी। प्रोसेस सारी चीज़ों का सेम होता है, बस फीस थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो बस इसके बारे में बच्चों हम अपडेट कर देंगे अगर वो प्रोसेस जल्दी शुरू होता है या नोटिफिकेशन आता है। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, ऐसा नहीं है कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा क्योंकि क्लास 12 के बच्चों से क्लास 10 के बच्चों की संख्या ज़्यादा है। और आज भी मैंने कोशिश की कंफर्म करने की, लेकिन आपको पता ही होगा कि संडे की वजह से आज ऑफिसेज बंद हैं, चाहे रीजनल ऑफिसेज हों या हेड क्वार्टर हो, तो बहुत कुछ कंफर्म नहीं हो पाया सीबीएसई से। हालांकि आपका फॉर्म जरूर आएगा। क्लास 12 के बच्चे जिनको अभी भी लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट प्राइवेट कंपार्टमेंट में आप कंपार्टमेंट 3rd नहीं लिखा है, कंपार्टमेंट 2nd चांस नहीं लिखा है, बच्चों आप परेशान बिल्कुल मत हो। जब आप जाएंगे, जिन बच्चों को कंपार्टमेंट 3rd का फॉर्म भरना है या कंपार्टमेंट 2 का फॉर्म भरना है, कंपार्टमेंट की कैटेगरी में जाएंगे, अपना ओल्ड डिटेल डालेंगे और उनका फॉर्म ओपन हो जाएगा। याद रखिए, कंपार्टमेंट में सिर्फ वही बच्चे भर पाएंगे जिनको सिर्फ एक विषय की परीक्षा देनी है। अगर आप एक विषय से ज़्यादा का देना चाहते हैं तो आपको प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में फॉर्म भरना होगा। मान लेते हैं कि आपका रिजल्ट बहुत ख़राब आया और एक विषय में कंपार्टमेंट भी आ गया और आप एक विषय की परीक्षा ना दे करके सारे विषयों की परीक्षा फिर से देना चाहते हैं, तो आपको प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में फॉर्म भरना पड़ेगा। इसमें आपको सारे विषय भरने पड़ेंगे। अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में फॉर्म भरना चाहते हैं तो एक या दो विषय आप नहीं ले पाएंगे, सारे विषय लेने होंगे जो आपके पिछले एग्जाम में आपके पास में थे। आप सब्जेक्ट वो पूरा लेकर के तैयारी करेंगे और प्राइवेट एग्जाम उन सभी सब्जेक्ट का होगा, उन सबका एक साथ रिजल्ट आएगा। अगर आपको इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना है बच्चों, तो आप एक सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, मतलब हर उस सब्जेक्ट में परीक्षा दे सकते हैं जिसमें आपका इम्प्रूवमेंट आपको लगता है कि आपको चाहिए या आपके नंबर बढ़ सकते हैं। वो एक सब्जेक्ट हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है या सारे सब्जेक्ट में आप उसका फॉर्म भर सकते हो। याद इस बात को रखना है आपको कि सिर्फ उसी सब्जेक्ट का भरिएगा जिसमें आपको लगता है कि आपके नंबर वास्तव में बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक एक्स्ट्रा लोड हो जाएगा। पहले बच्चे जोश में आकर के 3 विषय 4 विषय का भर देते हैं, तैयारी करने में भी उनको उतना मेहनत चाहिए क्योंकि अभी आप कुछ ना कुछ कर रहे होगे बच्चों। तो सिर्फ उसी सब्जेक्ट का भरिएगा जिसकी तैयारी आप अच्छे से कर ले जाओ। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मैंने, अब देखो ये कंडीशन जो है क्रिटिकल है, मैं समझा दे रहा हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। बच्चे बहुत सारे ऐसे थे जिनको मेन बोर्ड एग्ज़ाम देना था, रेगुलर कैंडिडेट थे, 2021 में उनको बोर्ड एग्ज़ाम देना था। किसी वजह से वो बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। आपको वजह तो पता ही है, बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, लेकिन स्कूल वालों ने इनको कंपार्टमेंट दे दिया। या बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो पास हो गए, लेकिन इनको लगा कि नहीं, स्कूल वालों ने हमें नंबर कम दिया है और इन्होंने ऑप्शनल एग्ज़ाम दे दिया। ऑप्शनल एग्ज़ाम आया था जिसमें अगर आपको लगता है कि स्कूल वालों ने आपको नंबर कम दिया है तो अंक सुधार के लिए आपने परीक्षा दी। अगस्त सितंबर में परीक्षा हुई और उसमें ये बच्चे फेल हो गए या इनके नंबर और कम हो गए या इनका इंप्रूवमेंट नहीं हो पाया या कंपार्टमेंट आ गया या आरटी आ गया। तो बच्चों, आशा करते हैं कि आपके टर्म 1 एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होंगी और आपको तो पता होगा कि आने वाले बोर्ड एग्जाम्स आपके नए एमसीक्यू पैटर्न पर होने वाले हैं। इसीलिए एग्जाम हॉल में जाने से पहले टेस्ट पैटर्न से फेमिलियर होना बहुत जरूरी है। बच्चों, आपकी इसी प्रिपरेशन में आपको बहुत सारी डाउट्स भी आएंगी, इसीलिए अनअकैडमी आपके लिए लाया है कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन पैकेज। डाउट्स पूछो विद आस्क अ डाउट फीचर 24x7 और प्रैक्टिस करो विद इमर्ज मेगा मॉक बोर्ड एग्जाम्स। ये स्पेशल मॉक टेस्ट रहेगा आप सबके लिए, क्योंकि इस बार अगर आप टेस्ट में टॉप करते हो तो आप जीत सकते हो 50 लाख तक के प्राइजेस। टॉप रैंकर्स को मिलेगा मैकबुक एयर, iPad Pro, OnePlus 9, iPhone 12 लैपटॉप्स।
इसके साथ साथ ही हेडफोन्स, अनअकैडमी ब्रांडेड ट्रॉफीज और गुडीज। नेक्स्ट मॉक टेस्ट की डिटेल्स कुछ इस प्रकार है बच्चों। 27 नवंबर से 30 नवंबर तक क्लास 10 और क्लास 12 के बच्चे 5 बजे से 6:30 बजे शाम को ये टेस्ट दे पाएंगे। कहानी इधर ही खत्म नहीं होती। अनअकैडमी के आस्क अ डाउट फीचर से आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं 24/7, और अगर आप 10 डाउट्स पूछेंगे तो आपको मिलेगा 15 डेज का अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री। सिर्फ एक ही डाउट पूछने से भी आप एलिजिबल हो सकते हैं फ्री सरप्राइज बॉक्स के लिए। ये ऑफर क्लास 6 से 12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, IIT, जेईई, नीट, फाउंडेशन और NTSC कैटेगरीज के लिए वैलिड है बच्चों। आस्क अ डाउट कैसे यूज करें? गो टू आस्क अ डाउट फीचर, क्लिक अपलोड इमेज ऑफ डाउट, सेलेक्ट द सब्जेक्ट। तो लर्नर्स, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा आपको टर्म 1 एग्जाम की प्रैक्टिस के साथ साथ प्राइज जीतने का। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अभी जाओ और फ्री में एनरोल करो इस लास्ट मॉक टेस्ट के लिए और डाउट्स क्लियर करने के लिए अनअकैडमी के आस्क अ डाउट फीचर को भी यूज करो। मेरा कोड GEA, आप इस सेम कोड से कोई भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ पा सकते हो। तो ऐसे सारे बच्चे परेशान हैं कि सर हमें क्या करना चाहिए। बच्चों, आप सभी लोग इंप्रूवमेंट का फॉर्म भर सकते हो। इंप्रूवमेंट के फॉर्म में जब ये अभी जैसे 2 दिसंबर को ओपन होगा, सभी बच्चे जाकर के इंप्रूवमेंट का फॉर्म भरेंगे और इस बार जितने भी सब्जेक्ट में, मान लिया एक सब्जेक्ट में आया था, एक से ज़्यादा में भी आप भर सकते हो, तो यहाँ पर आपको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। CBSE ने मौका छीना नहीं है, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। अगर आपको लगता है कि कंपार्टमेंट देना जरूरी है तो आप कंपार्टमेंट की परीक्षा दो। बहरहाल सोच समझ करके परीक्षा का चुनाव कीजिएगा, क्योंकि इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है बच्चों। क्यों पड़ता है ये तो हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ हमारा उद्देश्य था बच्चों को थोड़ा सा समझाना। अब अभी भी बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता है कि हम फॉर्म भरेंगे कैसे। वैसे तो सारा डिटेल उस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है बच्चों। आप अपने मोबाइल से भी फॉर्म भर सकते हो, आप किसी लैपटॉप, कंप्यूटर, साइबर कैफे कहीं भी जाकर के फॉर्म भर सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखना, CBSE ने पिछले कई सालों से सिस्टम बंद कर दिया कि अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो CBSE उसको सुधारने का कोई मौका नहीं देती है। तो आप फॉर्म चाहे जहां भरें, चाहे साइबर कैफे से भरें, मोबाइल पे भरें, घर के कंप्यूटर पे भरें, लैपटॉप पे भरें, कहीं भी भरें। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि डिटेल्स सारी सही फिल होनी चाहिए, नहीं तो आपका 1 साल इसलिए बर्बाद हो जाएगा क्योंकि आपने फॉर्म गलत भरा है। बाद में अगर आप एप्लीकेशन देते हैं कि साइबर कैफे ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों के फॉर्म्स इसलिए रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो फीस का पेमेंट ढंग से नहीं कर पाते या उनका फीस पेमेंट पे फेल्ड हो जाता है, उसके आगे प्रोसीड नहीं करते। तो बच्चों, फीस की पेमेंट कर लीजिएगा। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपका फॉर्म अगर आपको लगता है कि एक्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो आप कन्फर्मेशन, एक लास्ट में आएगा कन्फर्मेशन पेज। अगर कन्फर्मेशन पेज आपका डाउनलोड हो जा रहा है तो ये मान लीजिए कि आपका फॉर्म फाइनली फिल हो गया है। 2 दिसंबर से परीक्षा ये शुरू होगा, 20 दिसंबर तक आप इसको भर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपको फॉर्म भरना है तो शुरुआत में ही भर दीजिए। लास्ट में थोड़ा सा वेबसाइट में प्रॉब्लम आती है और बच्चों को हो जाती है परेशानी, और लास्ट डेट के बाद अगर आप आप अपना फॉर्म भरना चाहेंगे तो 2000 रुपये की लेट फीस बच्चों आपको देनी पड़ेगी। और आई थिंक कि आपको पहले भर करके ये 2000 रुपये बचा लेनी चाहिए। मोबाइल से भरने की कोशिश मैं कहूँगा कि आप ना करो, इसलिए क्योंकि भले ही कितना बड़ा मोबाइल हो या टैबलेट हो, बच्चों को फ़ोटो अपलोड करने में, क्रॉप करने में या डिटेल टाइप वगैरह करने में कभी कभी गलती हो जाती है और उस वजह से कई सारे बच्चों के फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुए हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा बच्चों, कैटेगरी आप सही चुनिएगा, डिटेल्स वगैरह सही भरिएगा, बाद में आपको एडिट करने का मौका नहीं मिलेगा। और अगर आपने कुछ गलत भर दिया तो फॉर्म आपका रिजेक्ट भी हो जाएगा, क्योंकि बाद में वो लोग आपके फॉर्म को चेक करते हैं कि इन्होंने फॉर्म जेन्युइन भरा है या गलत तरीके से भरा है। तो जितनी फीस है उतनी फीस का प्रॉपर तरीके से आप अपना पेमेंट वगैरह करके ये फॉर्म भर लेंगे। 2-3 बातें मैं आपको और बता दूं बच्चों, जो आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी हैं। पहली बात तो ये कि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है कि हमें फॉर्म भरना किस कैटेगरी में है। वहाँ पे कई सारे कैटेगरीज दिखेंगे, फेल्योर की कैटेगरी दिखेगी, इंप्रूवमेंट का दिखेगा, कंपार्टमेंट का दिखेगा, प्राइवेट की कोई कैटेगरी नहीं दिखेगी, फेल्योर की कैटेगरी दिखेगी। तो अब बच्चे कभी कभी होता क्या है मैं बताऊं, अगर आपको कंपार्टमेंट का फॉर्म भरना है और आप प्राइवेट वाले में जाकर के भर दिए, या प्राइवेट का भरना है फिर से कंपार्टमेंट में भर दिए, तो आपके साथ दिक्कत हो जाती है और बहुत सारे बच्चों ने इसका परिणाम झेला है। तो ये सारी गलती मत करिएगा। अगर आपको कुछ भी कंफर्म नहीं हो रहा है तो आप हमारे ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, हम गाइड कर देंगे और आप अच्छी तरीके से अपना फॉर्म वगैरह फिल कर लेंगे। आपका 1 साल बर्बाद होने से बच जाएगा और पूरी गाइडेंस हमारी मिलेगी आपको आपके एग्ज़ाम तक। अब बच्चों, 2 बातें मैं चलते चलते आपसे और कहूँगा। एक फॉर्म भरना तो एक छोटा सा स्टेप है, फॉर्म भरना कोई बड़ी बात नहीं है और हर बार आप फॉर्म भरते हो उसके बारे में सीरियसली तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फॉर्म आ गया, अभी तक तो आपको पता ही नहीं था कि फॉर्म आएगा, कब आएगा, कैसे होगा। सेकेंड टर्म का सिलेबस पढ़ना है, उसका सैम्पल क्वेश्चन पेपर 15 दिसंबर या 15-20 दिसंबर तक आ जाएगा।
बहरहाल आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो फॉर्म भरने से कोई पास नहीं हुआ है, इस बात को ध्यान में रखिए। क्लास 10th के बच्चों से मैं एक बार फिर से कहूँगा कि अगर आप निराश हो बच्चों तो निराश मत हो, फॉर्म भरने का मौका आपको भी मिलेगा। इसके अलावा आप में से अगर कोई हमारे ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बच्चों अपनी तैयारी ढंग से करिए, गाइडेंस अगर कोई नहीं मिल पा रहा है, प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और उसका फ़ायदा निश्चित रूप से आपको मिलेगा। चलते चलते एक बात और कह दूँ बच्चों कि एक किसी ने क्या खूब बात कही है, बस 4 लाइनें में कहूँगा कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये बिखरे हुए उनके पर बोलते हैं और वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो अगर आप खामोशी के साथ अपनी तैयारी करोगे तो एक दिन आपकी ये सफलता बहुत बड़ा शोर मचाएगी और जिन लोगों ने आपको ताने दिए हैं, जिन लोगों ने आपको ऐसा वैसा कहा है, जिन लोगों ने आपसे कन्नी काट ली है, अगल बगल हो गए हैं, वो सब लोग आपसे फिर से मिल जाएंगे और आपका फिर से सम्मान करने लगेंगे। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं, इस वादे के साथ कि हमारा गाइडेंस आपको मिलता रहेगा। आप भले ही हमारा ग्रुप ज्वाइन करें या ना करें, आपको मैं इस दलदल से बाहर निकाल करके ही ये गाइडेंस बंद करने वाला हूं। तब तक आपका हमारा साथ बना रहेगा। उम्मीद करता हूं आप भी अपना साथ दोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, इस वीडियो को लाइक करोगे और शेयर करोगे। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं बच्चों। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।